सत्य न यहाँ है न वहाँ है, न अतीत में है न भविष्य में। सत्य यदि है तो अभी और यहीं है, अन्यथा कभी नहीं और कहीं नहीं है। जैसे यदि आंखें हैं तो हर जगह दिखेगा, हर समय दिखेगा, और आंखें ही नहीं है तो चाहे कहीं भी चले जाओ, चाहे कुछ भी देखो, चाहे कभी भी देखो, कुछ नहीं दिखेगा। तो सत्य हमेशा यहाँ और अभी है। सत्य कहीं दूर नहीं है, यह इसी क्षण में है, अहम के परे, विचार के परे, समय के परे। आपको सत्य नहीं खोजना है, सत्य तो है। आपको तो वे आंखें धोनी हैं जिन पर झूठ का मेल जमा हुआ है, जिन्होंने झूठ के चश्मे पहन रखे हैं। आपको तो झूठ हटाना है। झूठ को और बेहतर शब्द अगर दूं तो आपको बेईमानी हटानी है। आप खुद से बहुत बेईमानी करते हैं, खुद से बहुत झूठ बोलते हैं। आप किसी और को नहीं, खुद को सबसे पहले और सबसे ज्यादा मूर्ख बनाते हैं। आपने दुनिया में चाहे किसी को भी धोखा दिया हो, अगर आपको उस बात की ग्लानि है तो मैं कहूंगा उस ग्लानि को छोड़ो। आपको ग्लानि इस बात पर होनी चाहिए कि आज तक आप खुद से कितने झूठ बोलते आए हैं, खुद को कितना मूर्ख बनाया है आपने। पर चूंकि खुद को मूर्ख बनाने वाले स्वयं आप ही हैं, तो वो बात भी आपसे छुपी नहीं। तो आपको तो अपना झूठ जानना है। जो चालाकियां चलते हो वो पकड़नी है, सत्य को खोजने नहीं जाना है। सत्य कहीं क्या डर कर बैठा है? क्या किसी कोचर में, किसी गुफा में बैठा है? क्या सत्य कहीं छुप कर बैठा है जो उसे आप खोजने जाएंगे? खोजने वाले आप हैं और आप अंधे हैं। रोज अपनी जिंदगी में धोखे खाते हैं, पछताते हैं, रोज लुटते हैं। आपकी आंखें अगर देख पाती तो क्या आप लुटते, धोखे खाते? मगर देखो, सत्य के नाम पर भी कितने लुटते हो। तो सत्य न यहाँ है न वहाँ, सत्य न अतीत में है न भविष्य में। सत्य हमेशा यहाँ और अभी है। यहाँ और वहाँ से आशय है स्थान। अभी और यहीं, यही माने दूरी नहीं है, यही है। और अभी माने समय की भी दूरी नहीं है, ना अतीत में ना भविष्य में, अब भी है। सत्य ना किसी विधि में है ना पद्धति में, मगर हम सत्य की खोज में, सत्य को पाने के लिए, सत्य को जानने के लिए विधियां लगाते रहते हैं, चढ़ावे चढ़ाते रहते हैं, लुट जाते हैं पूरे, मगर सत्य का कुछ पता नहीं चलता। क्योंकि जो प्रत्यक्ष है, जो अभी और यही है, उसको तुम देख ही नहीं पा रहे हो और तुम उसे कहीं और खोज रहे हो। जो अभी और यही है, यदि उसे ही नहीं देख पा रहे हो तो चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, उससे क्या फर्क पड़ेगा। मगर जब आप ऐसा नहीं देखते तो क्या होता है? कोई आपसे कहता है सत्य, उसे ईश्वर, आत्मा, परमात्मा या जो भी आप नाम दें, हम उसे अभी सत्य कहकर संबोधित करेंगे। मगर वह कोई वस्तु, व्यक्ति जैसी कोई चीज नहीं है। तो जब ईमानदारी से, बिना किसी मान्यता, छवि, बिना अहंकार के जो है उसे जब नहीं देखते हैं, तब कोई कहता है कि वो आसमान में है,
कोई कहता है धरती के उस छोर पर है, तो आप भटकते रहते हो। आसमान की तरफ देख करके कभी उसको धन्यवाद देते हो तो कभी गालियां, कभी शिकायत करते हो तो कभी प्रार्थना। जब नहीं जानते कि वह तो अभी और यहीं है, न दूरी है न देरी, न स्थान की दूरी न समय की देरी, तब आप उसे कभी किसी पहाड़ पर तलाशते हैं तो कभी किसी गुफा में बैठ करके। फिर कोई आ जाएगा और तुमसे कहेगा कि मैंने फलाने पर्वत पर 25-30 वर्ष तपस्या की और अब मुझे सत्य मिल गया है। उसने ऐसा क्यों कहा कि मैंने फलाने पर्वत पर या फलानी गुफा में या फलाने जंगल में या फलानी नदी के किनारे तपस्या की? क्योंकि आप ऐसा मानते हैं कि सत्य कहीं आसमान में या किसी गुफा में है और इस तरह वो आपको लूट लेगा। आप बेवकूफ बन जाते हैं। अब जितने वर्षों तक उसने तपस्या की, कम से कम उतने वर्ष वो आपसे भी कराएगा। वो आपसे तपस्या नहीं कराएगा। तपस्या के नाम पर आपका शोषण करेगा, आपको बेवकूफ बनाएगा और आपका उपयोग करेगा, अपना धंधा चलाएगा। जब आप सत्य को कहीं दूर या अपने से बाहर तलाशते हैं, तब आप कभी उसे मंदिर में तलाशते हैं, कभी मस्जिद में, कभी गिरजे घर में, कभी किसी अन्य देवालय में। नहीं मिलेगा वहां भी, क्योंकि आप अंधे हो, आंख के अंधे हो आप, क्योंकि देखने वाला अहंकार है। अहंकार का होना माने अंधे होना। अंधा उसे नहीं कहते जिसकी ये स्थूल आंखें नहीं हैं। उसका तो काम चल जाता है, बिना स्थूल आंखों के भी लग जाती है कोई जुगाड़, जी लेता है वो भी। जब बोध दृष्टि नहीं होती, जब आत्मज्ञान नहीं होता, तब न मंदिर में मिलता है, न मस्जिद में, न पहाड़ पर, न गुफा में, न आसमान में, न धरती पर। तब न आज मिलता है न कल, न अतीत में न भविष्य में। न सोमवार को मिलेगा न मंगलवार को। किसी भी दिन व्रत करो, नहीं मिलेगा। न सुबह मिलेगा न शाम को। तुम सोचते हो सुबह आरती कर दी या शाम को आरती कर ली या सुबह शाम आरती कर ली तो सत्य मिल जाएगा, ईश्वर मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। न मूर्ति में मिलेगा, न चादर चढ़ाने से मिलेगा, न चढ़ावा चढ़ाने से मिलेगा। कुछ भी चढ़ाओ, मिठाई, धन, कपड़े, गहने, चादर, चुनरी, किसी में नहीं है सत्य। सत्य तो इधर है, तुमसे दूर नहीं है। तुमसे भी अधिक तुम्हारे निकट जो है वह सत्य है। तुम तो छिलके हो, अहंकार रूपी छिलके। जैसे भुना हुआ चना होता है ना, कैसे उसके ऊपर छिलके की परत होती है, उसको ढकने की कोशिश कर रहा है मगर ढक नहीं पा रहा है। ऐसा जो चना होता है, प्रतीक के रूप में कह रहा हूं, उसी तरह तुम छिलके हो, अहंकार के पुतले हो। सत्य तुमसे भी अधिक तुम्हारे निकट है, तुमसे पहले सत्य है। सत्य ना होता तो तुम जो अपने आप को मानकर बैठे हो वह भी ना होता। वह है नहीं, बस प्रतीत होता है, मगर प्रतीत भी नहीं होता। अगर लकड़ी ना होती, लकड़ी यानी तथ्य, तो अंधकारवश, अज्ञानवश वह सर्प प्रतीत नहीं होती। सर्प का भ्रम पैदा हो, इसके लिए लकड़ी या किसी रस्सी का होना आवश्यक है। मगर लकड़ी और रस्सी हो और फिर वह भ्रम पैदा कर दे सर्प का, इसके लिए उनसे पहले भी किसी को होना पड़ता है। उसको सत्य कहते हैं। वह तुम हो। तुम ना हो तो क्या कुछ भी है? जब सोने जाते हो तब भी क्या कुछ प्रतीत होता है? तब क्या तुम्हारे लिए तुम होते हो? नहीं। अगर तुम हो तो यह तो लकड़ी का होना दिखेगा या लकड़ी का नहीं होना दिखेगा। लकड़ी से मेरा आशय है वो सब कुछ जो तथ्य है, फैक्ट है। जैसे ये ब्रह्मांड, ये जगत, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पहाड़, ग्रह, सूर्य, चांद, तारे, ये सब
क्या है? तथ्य। लकड़ी इन सब का प्रतीक है। तो ये जगत है जो दिखाई दे रहा है तथ्यात्मक रूप से, जिसमें नियम है, प्रकृति के नियम है, ये भी तभी तक है जब तक तुम हो। तुम यदि ना हो तो कुछ भी नहीं। यह जो जगत है, जो कि तथ्य है, अहंकार को तो यह भी नहीं दिखाई देता। अहंकार को जो दिखता है वो भ्रम है, कल्पना है। उसको क्या दिखता है? सर्प दिखता है लकड़ी मगर दिख रहा है सर्प, क्योंकि अंधकार है, माने आत्मा ज्ञान है। जो तुम खुद को मानते हो वो यदि अहंकार है तो ये जो तथ्य है यह भी नहीं दिखेगा। तथ्य को तथ्य और कल्पना को कल्पना देख पाओ, उसके लिए सत्य का होना आवश्यक है। और सत्य तब है जब दृष्टि अहंकार की नहीं, बोध की हो, मान्यता की नहीं, जानने की हो। सत्य कोई विषय नहीं है, सत्य कोई वस्तु नहीं है, सत्य दृष्टि है। यदि दृष्टि सत्य की नहीं है तब सत्य कहीं नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। चाहे कहीं भी चले जाओ, किसी भी गुरु के पास चले जाओ, कोई भी पद्धति या विधि अपना लो, और चाहे कितने ही वर्षों तक तपस्या करो, कितने ही वर्ष बीत जाएं, क्या फर्क पड़ता है। दृष्टि यदि अहंकार की है तो हर तरफ सिर्फ भ्रम है। धोखे खाओगे, ठोकरे खाओगे, दुख पाओगे, पछताओगे। सत्य न त्याग में है ना ग्रहण करने में। जब त्यागने वाला बैठा हुआ है, त्यागी बने फिर रहा है, खुद का त्याग नहीं कर रहा है, अहंकार जारी है, कुछ न त्यागता, बस खुद हट जाता, तो अहंकार के साथ वो सब बह जाता जो बहने लायक था। मगर हम खुद को नहीं हटाते, अहंकार को नहीं हटने देते। अहंकार माने क्या? वही जो आप खुद को मानकर बैठे हैं, जो भी मानते हैं। और अनेक चेहरे हैं अहंकार के। जैसे रावण कहते हैं ना कि रावण के 10 सर थे, वो प्रतीक था इस बात का कि अहंकार के अनेक चेहरे होते हैं। श्री राम के कितने थे? उनके 2 भी नहीं थे, रावण के 10 थे। आपके पास एक चेहरा नहीं है। देखिए अपने भीतर कितने चेहरे बदलते हैं आप। हर नई जगह पर आपका नया चेहरा, हर नए व्यक्ति के सामने आपका नया चेहरा। हर समय आपका चेहरा बदलता है, हर स्थान पर आपका चेहरा बदलता है, हर व्यक्ति के सामने आपका चेहरा बदलता है। भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी, दोस्त पड़ोसी, रिश्तेदार, अमीर गरीब, काले गोरे, लड़के लड़की, आदमी औरत, बच्चा बूढ़ा, सबके सामने चेहरे बदलते हो। और समस्या चेहरे बदलने में नहीं है, वहां तुम चालाकियां चलते हो, चतुराइयां दिखाते हो, बेईमानी करते हो, कुछ छुपा रहे होते हो, दिखा नहीं रहे होते हो। ये जो इतने सारे चेहरे बनाकर रखे हैं ना, ये कुछ दिखाने के लिए नहीं बना रखे हैं, ये आपने कुछ छुपाने के लिए बना रखे हैं। छुपाना बंद करो, सत्य तो प्रत्यक्ष है। आंखों पर यदि पर्दा है तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि गड्ढा 1 मीटर दूर है या 10 मीटर। अगर देख ही नहीं पा रहे हो, जान ही नहीं पा रहे हो, तो गिरोगे ही। क्या फर्क पड़ता है कि खाई 1 मीटर चौड़ी है या 10 मीटर। तुम अंधे हो, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है। 1 मीटर चौड़ी है तो भी उसे लांघोगे नहीं, गिरोगे उसमें। और 10 मीटर चौड़ी है तो भी गिरोगे। तुम्हें सत्य नहीं खोजना है, तुम्हें ये पर्दा हटाना है, कहीं जाना नहीं है। अन्यथा अंधी यात्रा तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाती और वह कभी समाप्त नहीं होती। अंधी यात्रा ना तो कहीं पहुंचाती है, ना कभी उसका अंत होता है। मगर पर्दा हटाने में पल भर भी नहीं लगता है। कपड़े का यदि आंखों पर पर्दा लगा है तो उसमें तो फिर भी पल भर लग सकता है,
कि हाथ कपड़े को पकड़ेगा फिर खींचेगा, उसमें तो फिर भी कुछ सेकंड का समय लग सकता है। मगर तुम बेईमान हो, तुम भयभीत हो, तुम कमजोर हो, तुम झूठे हो, तुम चालाकियां चल रहे हो, ये सब देखने में कितना समय लगता है। तुम महत्वाकांक्षी हो, खुद के स्वार्थ के लिए, स्वाद के लिए, शौक के लिए सामने वाले किसी व्यक्ति को बर्बाद करना हो कर देते हो, उसको लूटना पड़ रहा हो लूट लेते हो, उसके साथ अन्याय करना हो करते हो, भेदभाव करना हो करते हो। ये सब देखने में कितना समय लगता है? कुछ नहीं, बल्कि ये सब प्रकट होने में समय लगता है। तुम्हें तो प्रकट होने से पहले पता है। चोरी पहले करते हो या चोरी करने का इरादा पहले करते हो? तो चोरी करने का जब इरादा कर रहे हो, जबकि चोरी अभी प्रकट रूप से तुमने की भी नहीं है, बस इरादा कर रहे हो, झूठ बोलने का बस इरादा कर रहे हो, इसको देखने में कितना समय लगेगा? समय तो लगा ही नहीं। ये इरादा करने से, प्रकट रूप से कर्म नहीं किया, सूक्ष्म रूप से बस इरादा किया, लेकिन इरादा करने से पहले भी कोई है। कौन है? इरादा करने वाला। इरादा करने वाले से के बाद इरादा आता है और इरादे के बाद प्रकट कर्म आता है। तो इरादा करने वाला सबसे पहले जानता है कि वह बेईमान है, वह झूठ बोलने जा रहा है, चोरी करने जा रहा है, वह अन्याय शोषण करने जा रहा है, किसी का मालिक बनने का प्रयास करने जा रहा है, किसी की आजादी छीनने का प्रयास करने जा रहा है, हिंसा करने जा रहा है। और ये देखने में कितना समय लगेगा? ये देखने के लिए कितनी उम्र लगेगी? ये देखने के लिए तुम्हें कितनी तपस्या करनी पड़ेगी? ये देखने के लिए तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा? तुम्हें कहीं नहीं जाना है। ये जो जगत है जिसे तुम देख रहे हो, इसमें कहाँ जाओगे? कहीं भी चले जाओ, जाने वाले तो तुम हो ना। तुम यदि बेईमान हो तो यहाँ भी बेईमान हो और जहां जाओगे वहां भी बेईमान ही रहोगे। तुम यदि पाखंडी हो तो तुम अभी भी पाखंडी हो, 10, 20, 50 वर्ष के बाद भी पाखंडी रह सकते हो। और यदि तुम पाखंडी ही हो तो जब तक तुम पाखंडी हो, बेईमान हो, झूठे हो, हिंसक हो, तब तक सत्य तुम्हारे लिए छुपा रहेगा, तुम्हें नहीं दिखेगा, तुम्हें कोई मुक्ति नहीं मिलेगी। तो सत्य अभी और यही है। यदि तुम पर्दा हटाने को राजी हो, ये अहंकार का पर्दा, ये मैं का पर्दा,